नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक के रूप में भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जितने भी चयनित जो वेटिंग वाले साथी लोग थे, जिनका ब्रिज कोर्स अभी चल रहा है और ब्रिज कोर्स का लगभग अब एग्जाम तय होना था, एग्जाम फॉर्म खुलने थे, सारी चीजें थी, उनसे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज बता देता हूँ। आज सभी साथी लोग ये आए, इनकी तरह आप लोग भी संघर्ष करना सीखे, सबसे बड़ी बात। और सभी लोग आज अधिकारियों से भी मिले हैं, मनोज शर्मा जी से भी, एग्जाम कंट्रोलर साहब से भी और उच्च अधिकारियों से भी हम लोग मिले हैं। तो साथियों, इसमें साफ और स्पष्ट मैं आपको बता दूं, भाई जो पहले जो 6 तारीख से फॉर्म खुलने थे, उसके पीछे एक छोटा सा कारण हुआ। कारण ये हुआ कि एमओयू जो होता है, जो एमओयू एजेंसी से पूरा एग्रीमेंट का और सारा सिस्टम, उससे संबंधित कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटियां कम और जो कमियां रह गई थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब जाके आज वो पूरी हुई है कंप्लीट। अभी वो भी हम पीछे, अभी सभी साथी लोग पढ़े हैं, तब जाके वो कंप्लीट हुई है। दूसरी चीज, जो परीक्षा कराने के लिए परीक्षा विभाग के पास आरएचएस के उच्च अधिकारियों द्वारा जो एक लेटर देना था, वो अब तक उन तक नहीं पहुंचा था, वो भी आज पहुंच गया है। तो अब फॉर्म खोलने की जो है सबसे एक बड़ी समस्या जो आ रही थी, फॉर्म खोलने में दिक्कत आ रही थी कि भी हर एक जो साथी था उसका डाटा इनको अपडेट करना रहता है फॉर्म खोलने से पहले, तो वो डाटा सभी के अपडेट नहीं हो पाए थे। जैसे कि पहले 3 से 4 साथी ऐसे थे जो इसमें पिछले एग्जाम में जब सीएचओ ब्रिज कोर्स का हुआ था उसमें फेल हो गए थे, तो उन सभी साथियों का डाटा कंप्लीटली नहीं आ पाया था। और कुछ एक साथियों के डीडी जो थे, वो उनके डीडी जमा होंगे 3-3 हजार के, तो वो डीडी पूरे नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से क्या है, जो अब जैसे अभी वेटिंग में कुछ लोगों के जैसे एब्सेंट रहे उस वक्त, या उनको भी इसी में जोड़ा गया था सभी साथियों को, तो जो एब्सेंट पिछले उसमें रह गए थे और वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो उन सभी साथियों का भी क्या डीडी 3-3 हजार रुपए का जमा होना था और उनका भी पूरा डाटा यहाँ पे अपडेट होना था। तो साथियों, वो अपडेशन में थोड़ी सी दिक्कत आने की वजह से आप लोगों को जो ये फार्म खुलने की दिक्कत आई, अब वो पूरा डाटा इनका सबमिट हो चुका है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। कल तक जैसे डाटा पूरा कंप्लीटली एजेंसी के पास पहुंच के पूरा अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही फॉर्म खुलेंगे। और फॉर्म संभावित है कि भी कल या परसों तक 100% खुलने की संभावना है, लेकिन आखिरी इन्होंने सोमवार का बोला है कि भी सोमवार तो बिल्कुल है, 100% है, क्योंकि शनिवार रविवार की छुट्टी होने की है कि भी शनिवार रविवार की छुट्टियां हैं, तो 100% वैसे तो कल का ही चांस है, लेकिन नहीं होता है तो भी छोटा मोटा भी 100 से थोड़ा बहुत कम चांस मान लो कल तक का, लेकिन बाकी तो फिर फाइनल है ही कि शनिवार या सोमवार तक फॉर्म खुलने की संभावित 100% गारंटी है। और फिर 24 तारीख को परीक्षा का अभी भी इन्होंने फाइनल सा ही बताया है। फॉर्म डिले होने की वजह से ही वो 20 से 24 गई थी डेट, और अब एक आध दिन ऊपर नीचे होने की संभावना हो सकती है, लेकिन हमें जहां तक अभी भी इन्होंने बताया फाइनल डेट 24 तारीख है। इस 24 को इस महीने में 100% एग्जाम होगा और सोमवार को आपका शेड्यूल, एग्जाम, सब कुछ सारी चीजें हो सकता है इस फॉर्म के साथ ही अपडेट होके आए, इन्होंने कहा है हमें। अभी सभी साथी लोग थे, आप लोग, अशोक भाई और सभी लोग, तो साथी लोग अंदर सारी बात सुन के आए, सभी अंदर गए थे, सभी से बात हुई थी। दूसरी चीज आपको साथियों मैं बता दूं कि सीएचओ वेटिंग वाले साथी हैं, इनका जो ब्रिज कोर्स का जो 50,000 रुपए है 5 महीने का, वो भी, उसकी भी फाइल अब मूवमेंट में ले आए हैं। कल अधिकारियों से मिले थे ताकि जल्दी से जल्दी इसको पिछली बार की तरह पेंडेंसी में नहीं रखना, जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए। और क्योंकि उनको प्रोसेस भी पता चल चुकी है, तो 50,000 का जो है वो फाइल तो चल चुकी है, 10-15 दिन में इनकी भी जो है आगे की कार्रवाई बढ़ने लग जाएगी और प्रक्रिया मजबूती से आगे बढ़ेगी, यानी 15-20 दिन में शायद इनका भी जो है पैसा वो आना शुरू हो जाएगा। फिर प्राइवेट कॉलेज का जो फंड का मैटर है, उसमें 1010 के करीब बच्चे हैं जिनका जो है फंड लगभग आज क्लियर हो गया है, पूरा बैंक तक भेज दिया गया, तो बैंक अपडेट कर देगा कल परसों तक, यानी 1-2 दिन में 1010 बच्चों के और पैसे आ रहे हैं सीएचओ के। और जो साथी लोग बच गए उनके भी आ जाएंगे अगले वीक तक 100%। इस वीक में मैंने कहा था काफी लोगों के पैसे आ जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज के जो फंड का था जो इशू, वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जिन कॉलेजेस के खिलाफ जैसे आप लोगों को शिकायत करनी है, जैसे कुछ ने फर्जी साइन कर लिए थे, कुछ ने किसी अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही थी, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा शिकायत भेजें अपनी। और दूसरी जो है, जो कुछ कॉलेजेस के अभी भी 4 कॉलेजेस ऐसी हैं जिनके अभी तक डाटा नहीं आया, यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल्स नहीं आई हैं, तो वो भी तुरंत प्रभाव से अभी भी भिजवा दें साथियों, जल्द से जल्द, जितना जल्दी भिजवाएंगे उतना जल्दी आपका पैसा आएगा। और जिनको लगता है कि हमारे केवल 10,000 ही आए हैं, गिने चुने लोगों को, ऐसे साथी लोग हैं जिनके फोन आ रहे थे, तो हो सकता है किसी ने फर्जी साइन किए हों कॉलेज वालों ने, तो उनके खिलाफ हम फोर्जरी का केस भी कराएंगे और कोर्ट में भी हम उनके खिलाफ जाएंगे, तो जिस न्यायालय में जाएंगे तो उनको सबक भी मिलेगा साथियों। तो आप लोग तैयारी रखें जिससे हम मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद साथियों। ये था कि भी जिन कॉलेजेस के खिलाफ शिकायत है, तो सोमवार को सभी लोग एनएचएम
वहाँ पे आए स्वास्थ्य भवन, जिससे हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सके। सभी लोग इकट्ठे होकर आए और बड़े उस दिन आंदोलन का भी सामना सरकार को करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, उसमें विज्ञप्ति को लेकर भी हम नई CHO की जो विज्ञप्ति है 3531 को विज्ञप्ति जारी होनी है, उस विज्ञप्ति के लिए भी कड़ा संघर्ष हम लोग करेंगे। सेकंड वेटिंग और जो स्पोर्ट्स वाले साथी हैं उनकी भी जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग सोमवार को घेराव कर रहे हैं। हर सोमवार को हमारा घेराव रहेगा जब तक विज्ञप्तियां जारी नहीं होंगी और स्पोर्ट्स और वेटिंग जो नेक्स्ट वेटिंग है उनकी जो वेटिंग सूची जारी नहीं होगी। तो इस तरह की सभी चीजों के लिए हम लोग सोमवार को घेराव कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा साथी हैं विज्ञप्ति जारी करवाने वाले, विज्ञप्ति का भी काम कंप्लीट लगभग हो चुका है, लेकिन जो राइसेम के लगभग तय भी कर लिया गया है। फिर भी एक बैठक और रख रहे हैं ये कि भाई पक्का फाइनली जो ठप्पा लगना होता है फाइनल की भी, हाँ बिल्कुल। तो राइसेम का लगभग तय करने का हो गया है। पहले अधीनस्थ बोर्ड और राइसेम दोनों में चल रहा था संशय, अब लगभग तो तय हो चुका है कि राइसेम होगा जो परीक्षा कराएगा और राइसेम आगे एजेंसी को देती। तो आपको पता है किसी भी एजेंसी को जब वैकेंसी करवाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है उसके 15 दिन तो कम से कम 10 से 15 दिन तो लगते हैं। ये तो कंफर्म है विज्ञप्ति जारी होने में, क्योंकि वो भी विज्ञप्ति का प्रारूप और सारी चीजें जो ये भेजता है स्वास्थ्य विभाग उसको पूरे को चेक करते हैं, उसका रोस्टर का सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, एक एक चीज, और फॉर्म खोलने हैं तो वो किस तरह से उनका परफॉर्मा तैयार करना है, सारी चीजें हैं, वो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं साथियों। उन प्रक्रियाओं में 10 से 15 दिन का समय तो लगता है 100%। तो राइसेम का लगभग फाइनल तो हो चुका है, लेकिन जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं। और लगभग देखो दिल्ली से करवाया हो, चाहे यहाँ से चिकित्सा मंत्री से हो, चाहे CMO से, हर संघर्ष करके और ये बड़े आंदोलन, आपके जो सीनियर्स है जो ये CHO यहाँ खड़े हैं आज उन्हीं की बदौलत, सभी साथियों की बदौलत आज तुम्हारी नई CHO आने जा रही है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे विदाउट CCH और दोबारा 3500 भर्तियां आ रही है, और इसमें भी 2000 भर्तियां लगभग और जुड़ेंगी, 1800 तो अलग और कुछ और अलग, मतलब 5500 तक भर्तियां हम करवा कर छोड़ेंगे। पिछली भर्ती भी सिर्फ 2310 थी, 2300 के करीब थी, और हमने बढ़वा के उसको 7800 करवाई थी। कितना बड़ा आंदोलन था आप सभी को पता है, दिल्ली तक गए थे, सारी चीजें हैं। और विदाउट CCH किसी भी स्टेट में आज तक 7800 से इतनी बड़ी भर्ती कभी विदाउट CCH नहीं हुई। आज तक 2500 से 3000 पद हाईएस्ट हुए हैं किसी भी राज्य में जो विदाउट CCH हुए हों और सभी को मौका मिला हो। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखेंगे, 100% हम लोग जीत हासिल करेंगे। आप लोग साथ बनाए रखें, बस इतना ही आपसे कहते हैं, और विश्वास रखेंगे तो 100% इसी माह में विज्ञप्ति जारी होगी CHO की, ये गारंटी है। पिछले महीने 31 अगस्त तक का हमने समय दिया था, वो इसलिए कि भी दबाव बना सके, ताकि कम से कम एजेंसी तो जल्दी से जल्दी तय करें ये लोग। तो एजेंसी अब तय हो चुकी है, ये हमें खुशी है। लेकिन NHM MD इस तरह के, फिर पिछली बार सुधीर कुमार शर्मा जी थे, तो आपको पता है सुधीर शर्मा जी के इस दौरान एक भी कार्य पिछली बार नहीं हो पाया था। उन्हीं की बदौलत आज इनमें से कुछ साथी लोग भी वंचित रह गए थे। उस वक्त बहुत समस्याएं आई थी, वापिस उन्हीं को MD अभी बनाया गया है, और PD की पोस्ट पे भी अतिरिक्त चार्ज संभाल रखा है। PD अभी कोई चार्ज नहीं संभाल रहा। इतने IAS चेंज हो गए, हेल्थ सेक्रेटरी चेंज हो गए, PD चेंज हो गए, MD चेंज हो गए, मंत्री तक चेंज हुए साथियों। इतनी बुरी हालत हो रखी है चिकित्सा विभाग में अभी कि कोई भी काम होना संभव नहीं होता, फिर भी हम दबाव बनाकर इतने काम करवा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें, आंदोलन करें, लेकिन तरीके से, रणनीति के साथ करें, तो ही सारे काम होते हैं। नहीं तो चाहे ऐसे तो पूरे दिन ढोल पीटते रहो, कोई नहीं पूछने वाला। तो साथियों, साथ दें। जो नई विज्ञप्ति जारी कराने वाले साथी वो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, व्हाट्सएप पे अपने नंबर शेयर करें, जिससे हम उनसे कांटेक्ट भी करेंगे और बड़ा ग्रुप एक तैयार होगा। आप सभी के जो सीनियर्स हैं इनका भी साथ दें, क्योंकि नियमितीकरण जो है CHO का वो सबसे अहम मुद्दा है। आप CHO अभी लग भी जाओगे तो ऐसी बात नहीं होगी कि वो फीलिंग नहीं आ पाएगी जो फीलिंग रियल में एक स्थायी भर्ती में आती है। तो चाहे 40,000 सैलरी है, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों को स्थायी होना है तो अपने इन सीनियर्स का साथ दो। आगे सभी को नियमितीकरण के लिए बड़ा आंदोलन करना है। केंद्र सरकार से नियमितीकरण का पत्र अपन जारी करवा लाए हैं, एडवाइस करवा ली है सभी स्टेट्स को। आपको पता है मैं 10-15 दिन अभी दिल्ली रहा था लगातार, उसका और उससे पहले भी दिल्ली रहे थे, उसका प्रतिफल पूरा का पूरा आपने उस क्रिया का फल देख लिया है। तो आप सभी से निवेदन है कि भी साथ बनाए रखें और इन सभी साथियों का भी साथ दें और हम सभी का भी साथ दें, जिससे इस पूरी मेडिकल फील्ड को यूनाइट किया जा सके। धन्यवाद साथियों।